देखेंगे कुछ हिंदी वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन। बिहार बोर्ड से क्लास 9th के इंग्लिश बुक में है, लेसन 7, जो रिलेटिव क्लॉजेस के प्रयोग के द्वारा बनाए गए हैं। सबसे पहले एक चीज़ बता दें कि क्लॉज दो तरह के होते हैं, मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक हुआ ये, इसको मेन क्लॉज भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। दूसरा होता है सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज, जिसमें नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज होते हैं। नाउन क्लॉज के अलावे ऐसे क्लॉज रिलेटिव क्लॉज कहलाते हैं। ए रिलेटिव क्लॉज इज ए सबऑर्डिनेट क्लॉज। जो रिलेटिव क्लॉज है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज ही है। दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ए रिलेटिव कंजंक्शन और ए रिलेटिव प्रोनाउन and that modifies a noun or a pronoun in the main clause। इस ट्रांसलेशन में ऐसे क्लॉज प्रयुक्त किए गए हैं जो रिलेटिव कंजंक्शन से शुरू हो। वो रिलेटिव एडवर्ब भी हो सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं, वो एडजेक्टिव क्लॉज भी हो सकते हैं, रिलेटिव क्लॉज। तो देखें कि ऐसे इंग्लिश क्लॉजेस के हिंदी क्या होते हैं और हिंदी के इंग्लिश क्या होते हैं। तो पहला ट्रांसलेशन है कि लड़का जो वर्ग में बैठा है मेरा छोटा भाई है। लड़का जो वर्ग में बैठा है बैठा है मेरा छोटा भाई है। मेरा छोटा भाई है। ग्रामर पोर्शन में वहाँ रिलेटिव क्लॉज के बारे में बताया गया है। इसको बनाते समय इस बात का ख्याल रखते हैं कि लड़का जो, पुस्तक जो गाय, इस तरह के जो शब्द समूह हैं। तो लड़का जो, द बॉय, हु, लड़का जो हो गया। द बॉय हु, लड़का जो वर्ग में बैठा है। इज सिटिंग, बैठा है, ये साधारण ट्रांसलेशन है। इज सिटिंग, बैठा है का। वर्ग में, इन द क्लास। मेरा छोटा भाई है। इज माई younger brother। बस इसमें केवल ये देखना है कि द बॉय हु इज सिटिंग इन द क्लास। अब यहां हम देख रहे हैं कि द बॉय इज माई यंगर ब्रदर मेन क्लॉज है, लेकिन हु इज सिटिंग इन द क्लास ये रिलेटिव क्लॉज हुआ। जो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हुआ है, हु इज, एक पहचान यह है कि सब्जेक्टिव केस में है या हु, क्योंकि इसके बाद तुरंत वर्ब आ रहा है। तो यह क्या है, एक प्रोनाउन है जो द बॉय के बदले में आया है, रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हुआ है, हु इज सिटिंग इन द क्लास। और मेन क्लॉज कौन सा हो जाएगा, द बॉय इज माई यंगर ब्रदर।
तो हु इज सिटिंग इन द क्लास, जो वर्ग में बैठा है। हु का अर्थ यहाँ क्या हुआ, जो। तो एक दो चीजें जानने लायक है इसमें कि रिलेटिव क्लॉज है, हु इज सिटिंग इन द क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो। हु यहाँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। आगे देखेंगे यह सब्जेक्टिव केस में है, आगे ऑब्जेक्टिव केस में भी आ सकते हैं। पुस्तक जो मैंने खरीदी है महंगी है, दूसरा ट्रांसलेशन है। पुस्तक जो मैंने खरीदी है, द बुक, पुस्तक जो का केवल मैंने लिख दिया। दूसरा ट्रांसलेशन है कि पुस्तक जो मैंने खरीदी है महंगी है। पुस्तक जो, द बुक, दैट, जो। यहाँ दैट जो है रिलेटिव क्लॉज शुरू कर रहा है, इसलिए इसका उच्चारण भी वीक फॉर्म में करते हैं, दैट, दैट नहीं। दैट वहाँ करेंगे जहाँ वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मतलब वो प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो वहाँ दैट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जहाँ रिलेटिव क्लॉज शुरू कर रहा है उसका वीक फॉर्म थोड़ा प्रयोग करते हैं, दैट। द बुक दैट, पुस्तक जो मैंने खरीदी है। आई हैव बॉट, जो मैंने खरीदी है, साधारण ट्रांसलेशन है प्रेजेंट परफेक्ट का, आई हैव बॉट। महंगी है, इज कॉस्टली, इज द बुक इज कॉस्टली, पुस्तक महंगी है। रिलेटिव क्लॉज यहाँ शुरू हुआ, दैट आई हैव बॉट, जिसे मैंने खरीदी है। अब एक चीज़ और बता दें कि ये जो रिलेटिव एक कंजंक्शन है दैट, इसके बाद अलग से सब्जेक्ट और वर्ब आ गया तो यह ऑब्जेक्टिव केस में है। यहाँ ये नॉमिनेटिव केस में था, हु इज, ये तुरंत वर्ब आ गया। इसके बाद एक अलग से सब्जेक्ट और एक वर्ब आया है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में है। तो इसको हम छिपा भी सकते हैं, इसको नहीं भी लिख सकते हैं तो भी ट्रांसलेशन सही हो जाएगा। द बुक आई हैव बॉट इज कॉस्टली, अर्थ हो गया वो। लेकिन जैसे इस तरह से हुआ कि इसके बाद ही वर्ब है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, प्रोनाउन है यह, तो यहाँ नहीं छिपा सकते हैं। ऐसे और आगे देखेंगे, वहाँ हम इंडिकेट करेंगे कहाँ छिपाया जा सकता है, कहाँ नहीं छिपाया जा सकता है। तो हम समझ रहे हैं कि ऐसा बनाना आसान होता जा रहा है। पुस्तक, द बुक डिफिनिट है, कौन सी, जो मैंने खरीदी है, दैट आई हैव बॉट, महंगी है, इज कॉस्टली। तीसरा ट्रांसलेशन है कि जो गाय मेरे पास है, जो गाय, द काउ, मेरे पास है, दैट आई हैव, या दैट इज माइन, जो मेरी है। ऐसे भी कर सकते, जो गाय मेरी है, द काउ दैट इज माइन, या जो मेरे पास है, मेरे पास गाय है तो आई हैव ए काऊ बनाते हैं हम लोग। जो गाय मेरे पास है, द काऊ, दैट आई हैव, गाय जो मेरे पास है, द काऊ दैट आई हैव। इसको भी छिपा सकते हैं दैट को, चूंकि यहाँ ये भी आई हैव ले रहा है अलग से, द काऊ आई हैव।
वह काफ़ी दूध देती है, साधारण ट्रांसलेशन बना देंगे। गिव्स मच मिल्क, देती है मच मिल्क, गाय जो मेरे पास है काफ़ी दूध देती है, मच मिल्क। चौथा है इस तरह से उसमें 10 ट्रांसलेशन हैं। चौथा है क्या, इंट्रोगेटिव भी आ जाएगा तो उस आधार पर ही बनाएंगे। क्या वह वही लड़का है जो वार्षिक परीक्षा में वर्ग में प्रथम आया है? क्या वह वही लड़का है? क्या इज निकाल देंगे पहले। क्या वह वही लड़का है? इज दैट इज द बॉय। यह वही लड़का है रहता तो हम बनाते कि दैट इज द बॉय। यह वही लड़का है, क्या वह वही लड़का है लिखा हुआ है, वह वही, दैट इज द बॉय। इज निकाल देंगे पहले, इज दैट द बॉय। दैट इज द बॉय, यहाँ ये जो दैट इसका हम उच्चारण कर रहे हैं, इज दैट द बॉय, क्या वह वही लड़का है जो वार्षिक परीक्षा में वर्ग में प्रथम आया था। अब वाय हो तो हु लगा रहे हैं मानव जाति के लिए। हु हैज स्टूड फर्स्ट, जो, यहाँ जो के लिए हमने दे दिया हु हैज स्टूड। अब ने तो साधारण ट्रांसलेशन बना देंगे, फर्स्ट in the class in the annual examination is that the boy who has stood first in the class in the annual examination। पांचवा ट्रांसलेशन है कि क्या यह वही मकान है जो जिसे तुम्हारे पिताजी ने बनाया था? क्या यह वही मकान है? इज, पांचवा हो गया ये चौथा था। इज दिस, क्या यह वही मकान है? इज दिस द हाउस? जिसे तुम्हारे पिताजी ने बनाया था। विच वस्तु के लिए भी आता है। विच, is this the house which your father built? बनाया था। यहाँ विच को छिपा भी सकते हैं हम, क्योंकि आगे सब्जेक्ट और वर्ब है। इज दिस द हाउस योर फादर बिल्ट? आपके पिता ने बनाया या बनाया था। छठा ट्रांसलेशन है यह वही कुत्ता है जो न भूखता है न काटता है। यह वही कुत्ता है, यह वही कुत्ता है। दिस इज
द डॉग, दिस इज द डॉग, जो न भूखता है न काटता है, विच neither barks nor bites. दिस इज द डॉग, यह वही कुत्ता है, यही बस सीखना है। दिस इज द डॉग, दिस इज द काऊ, इज दिस द काऊ। आगे तो रिलेटिव क्लास देते हैं। दिस इज द डॉग विच नाइदर बार्क्स नॉर बाइट्स, जो न भूखता है न काटता है। सातवां है कि यह वही व्यक्ति है जो कहता बहुत है पर करता कम है। यह वही व्यक्ति है। दिस इज द मैन हु, व्यक्ति के लिए हु। दिस इज द मैन हु स्पीक्स मोर बट डज लेस, जो बोलता बहुत है। हु स्पीक्स मोर। अब हु के बाद तुरंत वर्ब आया है, इसको छिपा नहीं जा सकता है। वो प्रोनाउन का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसे नहीं छिपा सकते हैं। ऑब्जेक्ट का काम करे वह छिपाएंगे। दिस इज द मैन हु स्पीक्स मोर बट पर डज करता है लेस कम। यह वही आदमी है जो बोलता बहुत है पर करता कम है, बट डज लेस। 8वां ट्रांसलेशन है कि मैं मुंबई जाना चाहता हूं जहां मेरा भाई 3 वर्षों से रह रहा है। मैं मुंबई जाना चाहता हूँ। आई वांट, मैं चाहता हूँ। टू गो, जाना। कहाँ? टू मुंबई। आई वांट टू गो टू मुंबई। सीधा ट्रांसलेशन, मैं मुंबई जाना चाहता हूँ जहाँ मेरा भाई 3 वर्षों से रह रहा है। जहाँ, वेयर, WHERE, वेयर। अब यहाँ ये एडवर्ब क्लास शुरू हो जा रहा है, जो एडवर्ब प्लेस, टाइम, काज, रीजन बतावे, लेकिन रिलेटिव क्लास ही है। आई वांट टू गो टू मुंबई वेयर, मेरा भाई 3 वर्षों से रह रहा है। सीधा ट्रांसलेशन बना देंगे। माई ब्रदर has been living, सीधा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। माई ब्रदर हैज बीन लिविंग फॉर 3 years। तो बस ये जो रिलेटिव कंजंक्शंस हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस है, एडवर्ब हैं, ये देना है, रिलेटिव क्लास बनाना है, बस यही इसमें मुख्य बात है। बाकी तो ट्रांसलेशन उसी तरह से बन रहे हैं दोनों तरफ। माई ब्रदर हैज बीन लिविंग फॉर 3 years। आई वांट टू गो टू मुंबई, इसमें क्या है, दोनों साधारण ट्रांसलेशन पूर्व ज्ञान के आधार पर बना रहे हैं। अब आगे देखते हैं।
9वां ट्रांसलेशन है कि क्या यह वही घोड़ा है जिसे तुमने गत वर्ष खरीदा। क्या यह वही घोड़ा है। इज दिस, सीधा साधारण ट्रांसलेशन, द हर्स, क्या यह वही घोड़ा है जिसे, विच, बस यही देख लेना है कौन सा हम वर्ड दें यहाँ, विच, तुमने गत वर्ष खरीदा। सीधा ट्रांसलेशन बना देंगे पास्ट इंडेफिनिट का। तुमने, यू, खरीदा, बॉट, गत वर्ष, लास्ट ईयर। दसवां ट्रांसलेशन, मैं ताजमहल देखना चाहता हूं जिसे शाहजहां ने बनवाया। मैं ताजमहल देखना चाहता हूं जिसे शाहजहां ने बनवाया। आई वांट टू सी द ताजमहल। सीधा ट्रांसलेशन, मैं ताजमहल देखना चाहता हूं जिसे, विच, सीधा ट्रांसलेशन आगे बनाइए, शाहजहां ने बनवाया। बनवाया एक काजेटिव वर्ब है। शाहजहां बिल्ट लिख देते हैं तो शाहजहां बनाया, शाहजहां ने बनाया, बिल्ट। लेकिन शाहजहां ने बनवाया तो काजेटिव वर्ब है। बनवाया दूसरों से बनवाया, आपने कुछ नहीं किया, तो काजेटिव में इसको बना देते हैं। शाहजहां गॉट बिल्ट, जैसे मैंने अपना बाल कटवाया, आई गॉट माई हेयर कट, उस तरह से विच शाहजहां शाहजहां गॉट बिल्ट। तो इस तरह से ट्रांसलेशन हुए जिसमें रिलेटिव क्लॉज का प्रयोग किया गया है। एक दो उच्चारण की मैंने बात कही कि दैट का प्रयोग यहाँ बार बार आ रहा था, कहाँ दैट होगा कहाँ दट होगा। रिलेटिव क्लॉज में दैट का प्रयोग हो तो वहाँ दट प्रयोग करते हैं वीक फॉर्म में। प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हो, दैट इज ए बॉय, तो वहाँ दैट प्रयोग करते हैं। एक चीज़ मैंने और इंडिकेट किया कि कहाँ विच, दट, वेयर आदि को छिपा सकते हैं। जहाँ ऑब्जेक्टिव केस में अब नॉमिनेटिव के रूप में या रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त हो तो नहीं छिपा सकते हैं। और ये ट्रांसलेशन। धन्यवाद।